एक ऐसा सिंगर जिसने इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री को उलट पुलट कर दिया, जिसने सिर्फ अपने दम पे इंडिपेंडेंटली हिप हॉप को इंडिया में सिर्फ इंट्रोड्यूस नहीं किया पर सबकी जुबान पर ला दिया, अपना एक इंटरनेशनल ब्रांड बनाया। क्यों वो 7 साल गायब रहा? ऐसा क्या हुआ कि हनी सिंह ने अपनी सारी गाड़ियां बेच दी, जिसको कभी किसी प्रमोशन की जरूरत नहीं पड़ती थी। लोग उसे सुनने के लिए पागल थे। अभी इंटरव्यूज और पॉडकास्ट कर रहा है to promote his songs and albums. Here's how Honey Singh fucked his great life. तो ऑफ कोर्स सबकी तरह हनी सिंह ने भी इंजीनियरिंग की है, क्योंकि उसके पापा सेंट्रल हीटिंग सिस्टम में इंजीनियर थे। जब आर्ट्स पढ़ने का बोला हृदेश ने, जो उसका असली नाम है, तो पापा ने बोला बेटा इंजीनियरिंग करो, उसमें बहुत स्कोप है। हनी को बचपन में ही किसी ने AR रहमान की म्यूजिक से इंट्रोड्यूस करा दिया था, तो उनके हिसाब से उन्होंने तब से ही तय कर लिया था कि उन्हें एक म्यूजिशियन बनना है। फिर उन्होंने पापा के बहुत बोलने के बाद कंप्यूटर इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया, IT ब्रांच में, जिससे उन्हें कंप्यूटर मिल जाए और फिर उसी कंप्यूटर में वो अलग अलग म्यूजिक सॉफ्टवेयर चलाना सीखने लगे। और ये उनको बहुत काम आया, क्योंकि उन्होंने बहुत से सॉन्ग्स सिर्फ अपने iPhone और लैपटॉप में अकेले बनाए, बिना स्टूडियो के। उस समय काफ़ी मेहनत करने के बाद, खुद थोड़ा बहुत म्यूज़िक सीखने के बाद, हनी दिल्ली वगैरह के अंडरग्राउंड रैपर्स को म्यूज़िक दिया करते थे। वो उस कम्युनिटी से बात करने लगे थे, उसके साथ काम करने लगे थे। वो इस समय सॉन्ग्स के रीमिक्सेस बना के DJs को देने जैसे काम भी कर रहे थे। फिर जब डिग्री कंप्लीट हुई, तब इनका काम ललित कालिया ने सुना, जो इंग्लैंड से आए थे, और इनको एक ऑफर दिया। फिर इन्होंने डील साइन की, इंग्लैंड गए, 1 साल तक एल्बम पे काम किया और फिर वो एल्बम फेल हो गया। इस समय हनी सिंह का एक गाना आया था, खड़के गिलासी। असल में इस समय हनी एल्बम डिजाइन, वीडियो प्रोडक्शन, म्यूजिक कंपोजिशन का काम कर रहे थे, पर दिल्ली में वो इतना अच्छा नहीं चल रहा था। पर इसी समय इन्होंने काफी सारे लोगों के एल्बम्स डिजाइन किए, और एक एल्बम जो अशोक मस्ती का था, उसमें एक सॉन्ग में हनी सिंह ने रैप किया, जो BBC चार्ट्स में टॉप में था। इसके लिए हनी को अवार्ड भी मिला, पर पैसे नहीं मिले और ना अब काम था। 1 साल तक कोई काम नहीं आया। घर में थे, पैसे नहीं कमा रहे थे, अपने आप को आर्टिस्ट बोलते थे। पापा ने एक दिन पूरी CDs वगैरह बाहर फेंक दी। उसके बाद वो अपने दोस्त के साथ रहने लगे। इस दोस्त के बारे में उन्होंने काफी बार बताया। इसके बाद उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मुझे हिप हॉप करना है और इंडिया में ही करना है। पर उस समय इंडियन ऑडियंस हिप हॉप को एक्सेप्ट नहीं करती थी, और ना ही वेल एस्टेब्लिश्ड म्यूजिक आर्टिस्ट सपोर्ट कर रहे थे। इसके बाद हनी सिंह पंजाब चले गए। पहले वो वहां जाने के लिए कन्विंस नहीं थे, पर उनके दोस्त ने उन्हें कन्विंस किया कि वहां जाके तुम्हें काम मिलेगा। प्रॉब्लम ये थी कि पंजाबी में पॉप और फोक सॉन्ग्स होते थे और हनी को हिप हॉप करना था। पर वो पंजाब जाके म्यूजिक डायरेक्टर का काम और अच्छे से करने लगे। चंडीगढ़ में इनका म्यूजिक डायरेक्टर का काम बहुत अच्छा चलने लगा। वो अच्छा पैसा कमा रहे थे। इस समय कुछ और एल्बम्स ने हनी ने अपना एक आध रैप दिया, जैसे चस्का और दिलजीत के साथ पंगा में। इंडस्ट्री के पूरे टॉप आर्टिस्ट के साथ उन्होंने काम किया। दिस वॉज द टाइम व्हेन हनी रोट हिज फर्स्ट फुल song, which was a mix of pop that works in India with rap or hip hop, a perfectly fit song for Indian audience, which was going to rock. फिर क्या हुआ? इंटरनेशनल विलेजर एल्बम का गाना ब्राउन रंग जैसे ही उन्होंने लॉन्च किया, हनी सिंह यो हनी सिंह बन गए। दिस वॉज न्यू, एक्सट्रीमली न्यू फॉर इंडियन ऑडियंस। 2010 के बाद, इंटरनेशनल विलेजर के बाद, हनी सिंह को मूवीज से भी ऑफर आने लगे। उन्होंने 3 मूवीज की और तीनों फ्लॉप हो गई। पर उसके बाद अंग्रेजी बीट गाना आया, ये भी बहुत अच्छा चला। ये गाना हनी सिंह ने गिप्पी गरवाल के लिए बनाया था और बोला था कि ये आपकी लाइफ का सबसे हिट सॉन्ग होगा, और ऐसा ही हुआ। ब्राउन रंग जो हनी सिंह का सोलो था, इसके कारण हनी सिंह यूट्यूब के एशिया नंबर 1 आर्टिस्ट बन गए थे। यूट्यूब ने इनको अमेरिका बुलाया। वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जर्नलिस्ट ने पूछा, व्हाट्स योर प्लान फॉर मेन स्ट्रीम? हनी सिंह ने आंसर किया, व्हाट मेन स्ट्रीम? रिपोर्टर बोला, मीन्स इंग्लिश म्यूजिक। तो हनी सिंह बोले, वी आर 1 बिलियन, वी आर मेन स्ट्रीम। बस उसके बाद दूसरे दिन हनी सिंह को वापस आना पड़ा। 2 हफ्ते की ट्रिप तुरंत कैंसिल कर दी गई और उनको वापस भेज दिया गया। आर्टिकल्स में उन्हें एरोगेंट और बदतमीज बोला गया। इसके बाद वो हनी सिंह बाहर आया जिसे सब जानते हैं। 2012 तक बहुत से सिंगल्स आए और हनी सिंह पीक पे थे। फिर अक्षय कुमार के साथ पार्टी ऑल नाइट,
शाहरुख खान के साथ लुंगी डांस और अमिताभ बच्चन के साथ भूतनाथ। फिर उनको सिंगल्स करने थे तो ब्लू आईज, सनी सनी और भी बहुत सारे सॉन्ग। पर इस समय तक हनी सिंह बहुत सी कंट्रोवर्सीज में फंस गए थे। मीडिया में रोजाना हनी सिंह के बारे में बहुत सी बातें आती थी। वो ड्रग एडिक्ट हैं, वुमेनाइजर हैं, रेप कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इवन 2012 के दिल्ली रेप केस के बाद में देश का माहौल बहुत खराब हो गया था और इस समय कुछ गाने हनी सिंह के नाम से निकाले गए, जैसे वॉल्यूम 1 और मैं हूं बलात्कारी। पर हनी सिंह के हिसाब से उन्होंने ये गाने गाए भी नहीं, इवन सुने भी नहीं। कोर्ट में केसेस फाइल हुए और पता लगा कि हनी सिंह सच बोल रहे थे। पर अभी तक हनी ने कोई भी इंटरव्यू अच्छे से नहीं दिया था, ना वो देना चाहते थे। किसी भी बात के लिए सफाई ना देने के कारण मीडिया और ज्यादा न्यूज बाहर लाते रही। इस समय एक ग्रुप भी था, माफिया मुंडेर, जो हनी सिंह ने शुरू किया था। इसमें बादशाह और रफ्तार भी थे। समय के साथ इनकी नहीं बनी और सब बाहर निकल गए, ग्रुप खत्म हो गया। हनी सिंह को मीडिया में बहुत बुरे तरीके से दिखाया गया था और ऐसा होना भी था, क्योंकि वो एक नया रिवॉल्यूशन लेके आ रहे थे, इंडिया में हिप हॉप कल्चर का रिवॉल्यूशन। जब भी कोई कुछ बहुत नया करता है, उसके समय से कुछ आगे का करता है, तो उसे बुरा बोला ही जाता है। सब उनके पुतले जला रहे थे, जेल में डालने की बात कर रहे थे। असल में बात है ओपन माइंडनेस और आर्ट को समझने की। आर्टिस्ट चीजें प्रमोट नहीं करता, समाज की सच्चाई को समाज को ही दिखाता है, आईने की तरह। इसलिए आर्टिस्ट बुरा या अच्छा नहीं होता, वो बस आर्टिस्ट होता है। इसलिए महान साहित्यकार सादत हसन मंटो प्रोस्टिट्यूट और सेक्स के बारे में कहानी लिखते थे, पर वो आर्टिस्ट थे, महान आर्टिस्ट थे। आज हम सब उनकी इज्जत करते हैं। जब पॉप सॉन्ग्स में रैप को हनी सिंह ने मिक्स किया, तभी इंडिया में हिप हॉप कल्चर आया। हनी सिंह इज लाइक, जब मैं को ये कुछ सीन मतलब बोलते ना, ये जो इंडिया में सीन चालू हुआ है, लाइक रैप जो सबके कान में, भले से लोग बोलते हैं हनी सिंह जो करता है वो रैप नहीं है, एक हिसाब से वो पॉप टाइप में वो रैप कर लेता, जो चीज है कमर्शियल रैप कर लेता, कर रहे हैं। हनी सिंह एक्सट्रीम सक्सेस देख रहे थे। इसी समय स्टार प्लस में उन्होंने अपने एक शो भी डिजाइन किया, रॉ स्टार, और उनका शाहरुख खान के साथ वर्ल्ड टूर भी चल रहा था। पर एक्सेसिव ड्रग अब्यूज, एल्कोहल, रैंडम स्लीपिंग पैटर्न्स की वजह से हनी सिंह के मेंटल हेल्थ पे बुरा इफेक्ट पड़ा था। ऐसा पहले भी हुआ था जब उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया हो, पर इस बार ये कुछ अलग ही था, बहुत ज्यादा था। शाहरुख खान के साथ वर्ल्ड टूर के बीच में ही हनी सिंह वापस आ गए। उनकी मेंटल हेल्थ जा चुकी थी। He was diagnosed with bipolar disorder and psychosis। 2015-16 के बाद वो 7 साल तक घर से बाहर नहीं निकले और 3 साल तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकले। He was completely broken down. His habits almost killed him. He was a genius artist, but of course not wise with his health and habits. वर्ल्ड के 60 डॉक्टर्स ने हनी का ट्रीटमेंट किया। His conditions was not okay, but with time and by the effort of his last doctor, according to him, he recovered। जब उनकी हेल्थ बहुत बुरी थी, तब भी उन्होंने कुछ कमाल के सॉन्ग्स प्रोड्यूस किए, जैसे धीरे धीरे से, उर्वशी, सोनू की टीटू की स्वीटी मूवी में छोटे छोटे पैग और दिल चोरी। पर इस समय हनी सिंह म्यूजिक वीडियो में नहीं दिखते थे और बिल्कुल फिट नहीं थे। 2018 में जब हेल्थ थोड़ी ठीक हो गई, तब उन्होंने एक मखड़ा करके सॉन्ग प्रोड्यूस किया था और उसमें उनकी पुरानी फिजिक से बिल्कुल अलग बॉडी थी। वो मोटे हो गए थे। बहुत लोगों ने इसे बुरा बोला, पर ये सब दवाइयों का असर था। इससे ये बात तो साबित हो जाती है कि नो मैटर हाउ सक्सेसफुल यू आर, बट कंट्रोलिंग योर हैबिट्स एंड मेंटेनिंग योर हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। हनी सिंह का इंडस्ट्री और लोगों के मन में बहुत इम्पैक्ट था। ना उन्हें इंडस्ट्री में कोई भूला, ना उन्हें लिसनर्स भूले, सबने उनको याद रखा। खैर, गानों का मार्केट काफी चेंज हो गया है और हनी सिंह का कहना है कि वो फिर से दुनिया को पागल करना चाहते हैं, जैसे उन्होंने 2012 के बाद किया था। और ऐसा करने के लिए वो अभी के मार्केट को सीख रहे, समझ रहे। वैसे वो एक बहुत टैलेंटेड म्यूजिशियन है और हो सकता है ऐसा कर भी ले। फिलहाल तो मीडिया में फिर से रिलेवेंट होने के लिए और लोगों के बीच में आने के लिए उन्होंने पॉडकास्ट और इंटरव्यूज में जाना शुरू किया है और अब लोगों ने फिर से उनकी बात करना भी शुरू की है। अपनी स्टोरी से लोगों को कनेक्ट करने के लिए नेटफ्लिक्स में उनकी डॉक्यूमेंट्री आ रही है। वैसे आपने स्टोरी तो सुन ही ली है, पर डीप में सुनना चाहते हो तो डॉक्यूमेंट्री भी देख लेना। बेस्ट ऑफ लक टू हनी सिंह फ्रॉम दर्शन प्रोडक्शन। दर्शन प्रोडक्शन इसी तरीके से आपके सामने कमाल की डॉक्यूमेंट्रीज लाता रहेगा। सब्सक्राइब करिए, कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज बताइए। हम बने हैं आपके साथ, आप भी बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।